बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं कच्चे आम की चटनी की रेसिपी। आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में आ रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी बना के तो इसके मज़े जो है वो उड़ा सकें। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने डाला है जी 1 से 2 टेबल स्पून हमने ऑयल के डाल देने। घी है तो घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी उसके बाद जी हमने 2 अदर टमाटर लेने, उसके 2 पीस करके ना तुसीं वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उल्टे करके रख देने ने। ठीक है, उल्टे करके जो तुसीं रखने ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1-2 चुटकी जो है नमक छिड़का देना है, ताकि नमक छिड़काने से ये होगा कि जो इसका जो छिलका है ना वो जल्दी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमने इसको कर देना है जी कवर। तो जी कवर जब तक हम टमाटर जो हैं वो करेंगे तब तक जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पे जी हमने टमाटर जो है उनको जी कवर करके रख दिया है। बाद जी टमाटर को कवर करके रख देना उतनी देर तक जी हम जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको के साथ शेयर करती हूँ कि एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, 4 से 5 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें लेनी है, 7 से 8 जवे लहसुन के लेने हैं, और जी पुदीने की 1 मुट्ठी लेनी है, 1 धनिया की मुट्ठी ले लेनी है, और 2 अदद मैंने बड़े साइज़ की जो कच्चे आम है ना वो ले लिए थे। ठीक है, आप छोटे भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 3 अदद ले लें, छोटे हैं तो मैंने बड़े साइज़ के आम लिए थे। तो जी यहाँ पे जी हमने इनको रफली सा बस कटिंग कर लेना है आम को। मैंने पहले ही पील करके रख दिया था। बस जी उस तो बाद सीधे ना रफली जी कटिंग करके ना तो वो असीं ग्राइंडर दे विच पा देनी। लेकिन उससे पहले जी हम टमाटर की सूरत हाल भी चेक कर लें। 2 से 3 मिनट लगने हैं और टमाटर के छिलके जो हैं वो फटाफट से उतर जाएंगे और टमाटरों का जो कच्चापन है ना वो भी दूर हो जाएगा। तो ये देखें जी हमारे जो टमाटर के छिलके हैं वो बड़े ही आसानी के साथ उतर रहे हैं। इसका इससे ये इसलिए उतरे हैं कि इसके ऊपर हमने जो नमक छिड़काया था ना उसकी मदद से जल्दी, अगर आप देख लीजिएगा कि जब तक आप नमक नहीं ना इसके ऊपर गिराएंगे तो ये छिलके जो हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। बाद जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਫਲੀ ਜੇ कटिंग करके रखे सी वो ਅਸੀਂ जग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ देने ने। ठीक है, सारे के सारे जो हमने आम है ना कच्चे आम दोनों के दोनों ही मैंने कटिंग करके तो वो जी हमने जग के अंदर ऐड कर दिए। बस इसके अंदर हमने सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो 1 मीडियम साइज़ का प्याज, मेरे पास छोटे छोटे प्याज थे वो मैंने 2 ले लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज है तो मीडियम साइज़ का 1 प्याज ले लें। ठीक है, लहसुन के जवे जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दिए। पुदीना जो है वो आपने अच्छे तरीके से धो के फिर ऐड करना है क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी सी रेत होती है तो वो सारी की सारी निकल जाए। 1 मुट्ठी धनिए की और 1 ही मुट्ठी मैंने पुदीने के लिए। ठीक है, तो अब जी हम इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 हमने मसाले डाले हैं। ठीक है, तो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड कर दी थी क्योंकि चटनी जो है जब तक उससे सीसी ना हो तो चटनी का मज़ा ही नहीं आता। तो और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था, कम लगे तो आप दोबारा से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टमाटर देखो जी कितने अच्छे तरीके के नाल सॉफ्ट हो गए सी, वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करते। और जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी लेमन जूस। लेमन मैंने 3 अदद लेमन लिए थे, उसको उनका अच्छे तरीके से मैंने जूस निकाला, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है, इससे ये होगा कि जो चटनी है ना वो हमारी वो थोड़ी लंबे अरसे तक चल सकती है, उसमें से स्मेल या कुछ भी ना उसके अंदर फफूंदी वगैरह जो है वो नहीं लगती और ना ही ख़राब होती है। ठीक है, लेमन जूस डालने से याद रखना आपने, या सिरका डाल दें थोड़ा सा, ये लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर दें। तो अब जी हमने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ गिलास पानी का ऐड करके ना तो हमने इसको कर लेना जी ग्राइंड। ग्राइंड जो है वो मैंने दरदरा से इसको करना है। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी इसकी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दरदरा इसलिए किया था ताकि जब मुंह में चटनी आए ना तो पता चले कि हम कच्चे आम की चटनी खा रहे हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से 1 मिनट भी मैंने नहीं लगाया था और चटनी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। चलो जी अब आ गई है जी इसके तड़के की बारी। चटनी को अगर तड़का ना लगे तो चटनी का स्वाद ही नहीं आता। बाद जी ਅਸੀਂ 2 टेबल स्पून फिर मैं 2 तो 3 टेबल स्पून ऑयल दे लेने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाता है जी 1 टीस्पून जीरे का। ज़ीरा जो है जब हमारा थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाए, जब तक कड़कड़ाने लग जाए, इसमें से खुशबू ना आए तब तक हम इसको भुनेंगे। उसके बाद जी हम इसके अंदर जो हमने चटनी बना के रखी थी ना ग्राइंड करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाद जी 2 तो 3 मसाले ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ मैं कह नहीं मूँह नहीं ਲੱਥਦੀ। अगर तुसी इनू पराठा ना खा लो ना, मैं कह नहीं तुसी तो रोज़ फरमाइश ते बनवाओ, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। कलर इसका देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत सा पिंक पीच सा कलर इसका आया है, तो बहुत ही यमी बन के तैयार होती है। आपने ना मुझे ज़रूर फीडबैक में बताना है और ज़रूर बनानी है। ठीक है,
तो जी आपने ना ज़रूर बना के मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके आम की चटनी की रेसिपी जो है वो कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। बॉल के अंदर निकाला है मैंने, जार के अंदर निकाल के आप लंबे अरसे तक इसको महफूज करके रख सकते हैं। तो मज़ेदार सी हमारी चटनी हो गई है जी तैयार। तो चलिए जी, मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में, मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।